हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। हम लोग मेंसुरेशन की सीरीज़ पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन 2D हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारी फिगर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड ऑल। एंड मेंसुरेशन 3D में हम क्यूब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड। तो जिन्होंने लास्ट कुछ क्लासेस नहीं देखी है, जिन स्टूडेंट ने, वो क्लासेस जरूर देख लेना, बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक सारी चीजें कवर कर रहे हैं। आपके बेसिक्स पर भी काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम पीवाई की क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। 2011 से लेकर 2024 तक सब कुछ कवर हो रहा है इन क्लासेस में, राइट। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सेशन को शेयर जरूर करो। जिन बच्चों का भी एग्जाम है यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस का, उनके साथ जरूर शेयर करा करो और सेशन को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और कि अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमारा हमेशा जो प्री है वो सी सेट की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप ये फाउंडेशन बैच अभी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, लेट मत करना, क्योंकि बहुत से मैं टीचर्स देखता हूँ यूट्यूब पर कि वो बोलते हैं कि 50 घंटे में हम सी सेट करवा देंगे, 80 घंटे में हम सी सेट करा देंगे। ट्रस्ट मी, 50 और 80 घंटे में सी सेट नहीं होता है। सी सेट के जो सब्जेक्ट हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो, अभी बैच को ज्वाइन करो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम आएगा उससे 1 महीने या 2 महीने पहले हम बैच को ज्वाइन करेंगे, तो फिर जो हाल तुम्हारा होता आ रहा है 2 से 3 साल तक, वो ही रहेगा, ठीक है। तो ये बैच आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप मुखर्जी नगर आके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। ऑनलाइन के लिए भी इन नंबर्स पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। साथ में इन नोट्स में आपको बहुत प्यारे नोट्स मिलेंगे, इस तरह के नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस के लिए सब कुछ मिलेगा ही, वो बहुत मतलब कॉमन चीज़ें हैं। और वो स्टूडेंट इस तरह के नोट्स विदाउट ज्वाइनिंग चाहता है तो वो या तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर टेलीग्राम पर मैसेज नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। हाँ, और बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे, देखो उनको मैं 5 से 6 चैप्टर के नोट्स सेंड कर चुका हूँ ज़्यादातर बच्चों को। अभी और चैप्टर्स के नोट्स बन रहे हैं, तो जैसे होगा मैं एक एक करके तुम्हें सेंड करता रहूँगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखो, आपको पता ही है, क्यूब का बड़ा भाई है। कल हमने क्यूब पढ़ा था, क्यूब का ही बड़ा भाई क्या है, क्यूबॉइड। क्या डिफरेंस है? क्यूब के अंदर सारी की सारी साइड्स क्या होती थी, सेम। क्यूबॉइड में सारी साइड सेम नहीं होती है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गई और ये ब्रेथ हो गई, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अगर हम फेस की बात करें, वॉल की बात करें, तो जिस रूम में तुम बैठे हुए हो, हर एक रूम में कितने वॉल होते हैं? 6, है ना। तो इसके अंदर फेस कितने हो गए? 6 रेगुलर फेस होते हैं। वर्टिक्स की अगर हम बात करें तो वर्टिक्स का मतलब होता है सिर्स, कोने। तो कितने कोने? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। जहां पर 3 दीवारें मिलते हैं उसको हम वर्टिक्स बोलते हैं, यहाँ पे सिड्स बोलते हैं। अब हम बात करें एडजेस की, या फिर इसको तुम साइड भी बोल सकते हो या किनारे भी बोल सकते हो, तो ये होते हैं 12। तो ऐसी लाइन जहां पर 2 दीवारें मिली रहती हैं, देखो अपने रूम में जहां तुम बैठे हो, जहां पढ़ रहे हो, ऐसी लाइन जहां पर 2 दीवारें मिली हुई हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं, किनारे बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में सेम होते हैं, दोनों के अंदर सेम ही है, ठीक है। चलो, अब इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यार देखो, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे चीजों को, फोकस करना थोड़ा सा। मैंने कल भी बताया था कि ऐसी 3D फिगर्स जिनका टॉप और बॉटम सरफेस सेम होता है, क्या होगा? सेम होगा। अब आप बोलोगे सेम का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से समझना। अभी अगर मैं यहां देखूं तो यहां क्या है, इस बेस पर जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ये एक रेक्टेंगल है।
तो ये तो बॉटम हो गया है ना, ये तो बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया जहां मैं अब कलर कर रहा हूं, ये क्या हो गया, ये टॉप हो गया। तो इस फिगर में टॉप पर और बॉटम पर सरफेस जो है बिल्कुल सेम है ना भाई, बेस पर भी रेक्टेंगल है, टॉप पर भी रेक्टेंगल है। तो ऐसी 3D फिगर्स जिनके बेस और टॉप सेम होते हैं उनके वॉल्यूम निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, इससे आप सारी 3D फिगर्स का फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो अगर आप बाय चांस भूल जाते हो तो, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब समझ गए हो ना, आयतन। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होगा वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप जिस भी रूम के अंदर बैठे हो अभी, ठीक है, जरा घूम कर देखो कि चारों तरफ की वॉल दिख रही है तुम्हें, चारों तरफ की 4 वॉल होंगी, ऊपर वाला टॉप और नीचे वाले बॉटम को छोड़ दो। तो ये चारों तरफ की जो वॉल है इनका जो एरिया है इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल। तो भाई एरिया ऑफ फोर वॉल कैसे निकलता है, पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पैरीमीटर ऑफ बेस को बोलते हैं हम आधार का परिमाप गुना में ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 6 वॉल। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया में जो ये 4 वॉल तुमने अभी 4 वॉलों का जो एरिया निकाला था उसमें तुम लोग टॉप वाली वॉल और बॉटम वाली वॉल का एरिया भी ऐड कर दोगे। तो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ रिमेनिंग सरफेस। मतलब लेटरल सरफेस एरिया का तो एरिया आएगा ही आएगा, प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, जो बची हुई जो शेष सरफेस है, ठीक है, जो बचे हुए फलक हैं उनका एरिया भी क्या करेंगे इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। अब देखो इन्हीं से हम सारे के सारे फॉर्मूले बनाएंगे, राइट। तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले तुम यहां से बना सकते हो। मैंने क्या बोला है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस में क्या है, रेक्टेंगल है। यहां क्या है बच्चे, यहां रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है बच्चे। तो यहां बोलेंगे सर देखो एरिया ऑफ बेस हो गया L इंटू बी और हाइट क्या है, हाइट h है, तो ये हो गया h। तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। अब अगर हम बात करें पेरीमीटर ऑफ बेस, तो बेस पर क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी होता है, होता ही नहीं होता। तो भाई ये हो जाएगा 2L प्लस बी और इंटू h का मतलब हाइट है, तो ये हो जाएगी हाइट। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। पेरीमीटर देखो 2D आना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले 2D जरूर पढ़ लेना। 2D के फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हैं तो 3D के फॉर्मूले आप लोग अपने आप बना लोगे, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर पे है रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस पर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का परिमाप पेरीमीटर कितना होता है 2L प्लस बी और उसके बाद गुना में क्या करना है, हाइट करना है। टोटल सरफेस एरिया मैंने क्या बोला है, लेटरल सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, मतलब 2L प्लस बी तो आएगा ही आएगा, प्लस में मैंने क्या बोला है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सरफेस। दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं यहां से हट जाता हूं, अब आराम से एक बार देखो। मैंने क्या बोला है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सरफेस। अब रिमेनिंग सरफेस बताओ क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 दीवारों का एरिया तो आ गया, अब 2 का और रहेगा, कौन सी वाली का सर, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, मतलब टॉप और बॉटम। तो बॉटम का एरिया कितना है, LB, तो टॉप का भी क्या होगा, LB, क्योंकि दोनों सेम है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो LB प्लस LB करोगे कितना आ जाएगा, 2LB। 2 को बच्चे, अच्छा यहाँ h और आएगा, सॉरी है ना, ये 2LB इंटू h था, तो ये सेम यहां पर आएगा, ठीक है। चलो अब देखो 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लिया
तो H का मल्टीप्लाई करोगे तो LH, BH और LB। ये फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते हो बुक के अंदर टोटल सरफेस एरिया का। तो देखो मैंने साथ के साथ तुम्हें सारे फॉर्मूले बनाने भी सिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे अब कुछ है नहीं, यही सारे फॉर्मूले हैं जो कि मैंने तुम्हें अभी बताए हैं। तो ये देखो, ये हमने निकाल ही लिया है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, डायगोनल तो पता ही हो गया। डायगोनल निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें d इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये और डिटेल में भी निकलता है, बट मैं अभी और डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हम एक रिवीजन क्लास कर रहे हैं, राइट। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो तुम देख रहे हो ना फोर्थ वाला रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने की कोशिश करना। देखो अलजेब्रा के अंदर ना तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते होंगे, या नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आएगा bc, फिर आएगा ca। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं, ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। अब हमने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम लोग, तो अभी हमें क्या समझना है कि ये क्या है, ये है डायगोनल का होल स्क्वायर। ये डायगोनल दिख रहा है तुम्हें? अगर मैं d का स्क्वायर कर देता हूं तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं हो जाएगा? सोचो। तो यहां मैं बोल सकता हूं सर ये है डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है? 2LB, BH और LH, ये है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या होगा? L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना कि तीनों साइड के सम का होल स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल के होल स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इतना मैंने बेसिक्स बता दिया है, 12 मिनट में बेसिक हो गया है। अब आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन आया है क्यूब से, ये क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब में मिस हो गया था तो मैंने क्यूबॉइड में ले लिया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर, एक क्यूबिकल बर्तन है जिसकी सभी की सभी साइड क्या है? 1 मीटर है, इज फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, वाटर के साथ पूरी तरह से भरा हुआ है। हाउ मैनी मिली लीटर ऑफ वाटर इज कंटेन इन नेगलेक्ट थिकनेस ऑफ द वेसल। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो एक बर्तन है जो कि क्यूब की फॉर्म में है, और क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखो मैं एक बर्तन बना रहा हूं, ध्यान से समझना, जिसकी सारी साइड्स क्या हैं? 1 मीटर की है, 1 मीटर की। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ क्या होगा? सब कुछ 1 मीटर का होगा, हाँ या ना? तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई भी 1 मीटर की हो गई है, और ऊंचाई भी 1 मीटर की हो गई है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई? आप बोलोगे सर a क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब करोगे तो ये वॉल्यूम कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। और याद रखना 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर के बराबर। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसा क्यूब लेते हैं जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है, तो ऐसे क्यूब के अंदर तुम 1000 लीटर पानी डाल सकते हो। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है मिली लीटर, मिली में इसको कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे?
1000 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे 6 जीरो और ये हो जाएगा मिलीलीटर। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर को मिली का मतलब 1000, तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी यूपीएससी सीसेट 2016 का क्वेश्चन है और ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन था, तो ये रेक्टेंगल में रह गया था। तो जो क्वेश्चन गलती से रह गए हैं वो क्वेश्चन में मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो बोल रहा है एन एग्रीकल्चर फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द लेंथ x1 मीटर एंड ब्रेथ x2 मीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई x1 और x2 है। बोला गया है x1 एंड x2 आर वेरिएबल। वेरिएबल तो समझते हो ना कि x1 और x2 वेरिएबल है जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब बोल रहा गया है कि इफ x1 प्लस x2 इक्वल टू है 40 मीटर देन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड विल नॉट एक्सीड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। तो बोल रहा है कि जो ये एग्रीकल्चर फील्ड है इसका एरिया निम्नलिखित ऑप्शन में से किससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करना। देखो यार, हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी गई है, तो ये हमने बनाई रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। इसकी लंबाई हमें बोली गई है x1 है, इसकी चौड़ाई हमें बोली गई है x2 है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या निकालोगे? इसका एरिया होता है सर हमारे पास x1 इंटू में x2। x1 इंटू में क्या होगा? x2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। पर हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है। तो हमें निकालना है x1 इंटू x2 हमें निकालना है। यार h क्यों आ रहा है ये बार बार? हमें क्या फाइंड आउट करना है यार? हमें फाइंड आउट करना है x1 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, मतलब मैं 40 ही ले लेता हूं कि a प्लस बी, इनका सम 40 है। ठीक है, तो मैं a और b की वैल्यू क्या लूं कि इनका मल्टीपल, इनका गुणनफल सबसे बड़ा आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों को इक्वल ही लेना होता है, इन दोनों को इक्वल ही लेना होता है। कितना आएगा? 400। आप बोलोगे सर इक्वल ही क्यों ले, हमें तो विश्वास नहीं हुआ। देखो, आप जितना इनके बीच में गैप बढ़ाते जाओगे उतना ही इनका मल्टीपल, इनका गुणनफल छोटा आता रहेगा। मैं देखो अभी दिखा देता हूं भाई। a प्लस बी का सम हमने कितना माना है? a प्लस बी का सम हमने माना है सर 40। तो मान लो कि a को मैं 19 मान लेता हूं, b को मैं 21 मान लेता हूं। तो 19 गुना 21 करोगे कितना आ जाएगा? 399 के बराबर आ जाएगा ये। तो 20 गुना 20 क्या था? 400। पर मैंने एक 19 माना, 21 माना, तो कितना आया? 399। चलो 18 मान लेते हैं। अगर ये 18 हुआ तो सम कितना है? 40, तो ये हो जाएगा 22। तो ये आ जाएगा 396 के बराबर। देखो और कम हो गया। पहले गैप 1 का था, फिर गैप हुआ 2 का, पहले यहां गैप था 0 का। तो जब 0 का गैप है तो मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो सबसे बड़ा आएगा। जैसे ही तुम उनके बीच का गैप बढ़ाते जाओगे उनका मल्टीपल, उनका प्रोडक्ट कम होता जाएगा। 17 मल्टीप्लाई बाय 23 करोगे तो ये कितना होगा भाई? ये होता है 391 के बराबर, और छोटा हो गया। तो हमें बताना है कि इनमें से हम क्या वैल्यू रखें कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इन सभी में से, इन सभी ऑप्शन में से इनसे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, 20 इंटू 20 ही रखना पड़ेगा। कितना आएगा? 400। 400 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोल रहा है द लेंथ, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively.
फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट bamboo that can be kept inside the room, that can be find the largest. ओके लार्जेस्ट हमें निकालना है। देखो समझने की कोशिश करना, हमारे पास एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी गई है, ठीक है। कितनी दी गई है? 5, 4 और 3। तो बोल रहा है कि ऐसे बांस की लेंथ बताओ जो कि इस रूम के अंदर हमें रखना है, पर उस बांस की लंबाई सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने क्यूब में भी किया था। आप बोलोगे सर ऐसे रख दो लंबाई में, 5 मीटर सबसे लंबा है तो 5 मीटर आंसर। ये भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, गलत कर दोगे बेटा। आप खुद सोचो कि एक रूम में तुम बैठे हुए हो, तो उस रूम में अगर आपको कोई लकड़ी रखनी है, कोई डंडा रखना है, तो ऐसा कौन सा डंडा है, मतलब उसकी लेंथ सबसे ज्यादा क्या हो सकती है? तो डायगोनली हो सकती है, डायगोनली। देखो सोचो, इस रूम में बैठे हो ना, जरा देखो डायगोनली जो है ना वो सबसे ज्यादा दूरी वाली लंबाई है। मतलब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हमें एक रूम है उसके अंदर लार्जेस्ट लेंथ का कोई डंडा रखना है, तो आपको उसमें क्या निकालना है? डायगोनल निकाल देना है। कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। कितना होगा? 25, 16 और 9। तो 16 और 9 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50। 50 को अगर मैं ब्रेक कर देता हूं 25 गुना 2 में, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5√2। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन किस में था? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस सीसैट 2018 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे भाई? इस क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 12 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर respectively. A man want to put rod of length 14 meter, 12 meter, 13 meter and 15 meter in the room. Maximum number of rod which he can put in the room. तो एक बंदा है जो कि एक घर में रहता है और जिस घर की हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बता रखी है। ये मान लो ये इसका रूम है, इस रूम में ये रहता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई है 12 मीटर, इसके रूम की, जिस रूम में ये रह रहा है। चौड़ाई है 4 मीटर, ऊंचाई है 3 मीटर। और इस रूम के अंदर वो कुछ रॉड रखना चाहता है और उन रॉड की लंबाई है 14, 12, 13 और 15। इन रॉड को रखना चाहता है इन रूम के अंदर। तो बोल रहा है इनमें से मैक्सिमम कितनी रॉड को रख पाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 वाली तो आराम से आ जाएगी। आप बोलोगे सर देखो 12 वाली तो बहुत आराम से आ रही है, ऐसे ही लंबाई 12 है तो ऐसे रख देगा। चलो 12 वाली तो ये आ गई। 14 वाली को रख पाएगा? सर लंबाई में तो नहीं रख सकता क्योंकि लंबाई सबसे ज़्यादा है, ऊंचाई 3 है, चौड़ाई 4 है, ये रख पाएगा। 13 वाली नहीं रख पाएगा, 15 वाली भी नहीं रख पाएगा। तो आप बोलोगे सर एक आंसर हो गया। नहीं, यही गलती करते हो तुम लोग। डायगोनल में भी तो रख सकता है। तो इसका अगर हम डायगोनल निकालते हैं तो डायगोनल कितना हो जाएगा इसका? 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144, 9 और 16 ऐड करोगे कितना आएगा? 169। कितना मतलब 13। मतलब इसका डायगोनल कितना है? इसका डायगोनल है 13। तो इसका मतलब है सर ये 13 वाली रॉड को भी डायगोनली रख सकता है। तो भाई कितनी रॉड पर रख पाया? 2। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। कितनी रॉड रख पाया? 2। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। है ना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 1 करके आए थे। ऐसे ही करते रहना तुम लोग, मत पढ़ो भाई, क्या है पढ़ने में, है ना। सीसेट कोई पढ़ना है सर हमें, है ना। ऐसे ही हम करते रहेंगे, हर साल फेल होते रहेंगे सर सीसेट में, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस पढ़ते रहेंगे, जीएस में बहुत बढ़िया स्कोर लाएंगे, जीएस पढ़ पढ़ के स्कोर लाते रहेंगे और जीएस सीसेट में फेल होते रहेंगे।
भाई थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करो और देखो कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो, ठीक है? आंखें खोलो अपनी प्लीज। चलो, टाइम मांगती हैं ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इन द शेप ऑफ cuboid are increased by 10%, 20%, 50% respectively. The percentage change in the volume of cube. भाई लंबाई को 10% बदल रहा है, लंबाई को 10% इंक्रीज कर रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10। चौड़ाई को 20% बढ़ा रहा है, 20% का मतलब होता है 1/5। और ऊंचाई को 50% बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे हम इनिशियल, इनिशियल क्या थी, और यहाँ लिखेंगे हम न्यू, ठीक है? तो लंबाई की बात करें तो लंबाई था पहले 10, 10 में कितना जुड़ गया, 1 जुड़ा, तो अब लंबाई हो गई 11। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पहले था 5, 5 में 1 बढ़ गया, तो अब कितनी हो गई, 6। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई पहले थी 2, 2 में 1 बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई, 3। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है L गुना में B गुना में H, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 18 गुना 11, 8 9 1 198। तो पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम 100 था, पहले वॉल्यूम कितना था, पहले वॉल्यूम 100 था। अब वॉल्यूम कितना आ गया, 198, कितना इंक्रीज हो गया, 98। तो 100 पर 98 का मतलब 98% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा भाई, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए ना मूव करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई छत्तीसगढ़ सीसैट 2020, सारे पीसेस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे, बस बने रहो, डटे रहो, अपने साथियों को जोड़ते रहो। ऐसा कंटेंट सही मैं बता रहा हूँ, जब मैं फ्री में ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ तो एक चीज़ सोचो कि मैं कोर्स में कितना पढ़ाता हूँगा, ठीक है? अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे तो सीसैट तो तुम्हारा नहीं रुकने वाला, मैं तो नहीं रुकने देता, बहुत सारे बच्चों का निकलवाया है, ठीक है? वो बात अलग है कि ऑनलाइन क्लास पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, बहुत कम क्लास ले पाता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं कई बार बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर नहीं हो पाता यार। तो जब तक कंटिन्यू है कर रहे हैं, जुड़े रहो, जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 5:4:3 एंड वॉल्यूम दे रखा है इसका 1290 सेंटीमीटर क्यूब, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखो हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है कितना, 12960। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12960 के बराबर दे रखा है। लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बोलेंगे 5x, x क्यों लिया है, क्योंकि रेशियो है, ठीक है? ये कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x, इक्वल टू कितना आएगा 12960। अब देखो कैंसिल आउट करना सीखो, कैंसिल आउट करना सीखो। 5 और 2, 5 और 2 कितना होगा 10 ना, मैंने 5 गुना 2 कर दिया, या फिर तुम ऐसे देख लो, 4 को मैंने ऐसे ब्रेक करा, 2 गुना 2, ठीक है? 2 गुना 2, तो 5 गुना 2 कितना होगा 10, 10 से 10 कट गया। अब ये देखो कि 2 गुना 3 कितना होता है 6, 6 से काटोगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 से काटोगे 1 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 216, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। हमें निकालनी है लेंथ, लेंथ कितनी है 5x है, तो 5 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 30। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए मूव करें नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कुछ तो बोल ही रहा होगा। ये कलर दिख रहा है तुम्हें, चलो येलो ही लेते हैं। बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी,
द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब if the dimension of cuboid are 9 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter, then the total surface area of cube. तो हमें बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम है किसका, क्यूबॉइड का, वो दुगना है किसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के. अब ये लाइन लिखनी नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिख दी है. अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, एल बी एच होता है 2, और क्यूब क्या होता है a की पावर 3 साइड का क्यूब होता है. एल बी एच हमें दे रखा है कितना, 9, 8 और 6 इक्वल टू आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा a क्यूब. 2 से काटोगे कितनी बार गया भाई, इसको काट लो 4 बार, तो ये हो गया 24. 24 गुना 9 करोगे 216 इक्वल टू a क्यूब. a क्यूब की वैल्यू अगर 216 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 6. ये हमने निकाल लिया. पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता था बताओ, कल ही तो पढ़ाया है. क्या होता था भाई, 6a² होता था. तो 6 इंटू कितना करोगे, 6 का स्क्वायर, a कितना आया है, 6 आया है. तो दोबारा से क्या हो गया, ये दोबारा से 6 का क्यूब हो गया, कितना आएगा 216. ये आंसर आ जाएगा. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. ठीक है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भाई पढ़ लो, बिन पढ़े एग्जाम नहीं निकलना है. आसान है बहुत चीजें, इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्यूब है जिनकी हर एक क्यूब की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर. याद रखना 6 क्यूब है, हर एक क्यूब की साइड कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर. इनको ज्वाइन किया जाता है एंड टू एंड. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड. देखो बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना. इसने क्या करा है, 6 क्यूब को ना एक साथ जोड़ दिया है, ऐसे. मैं ऐसे बना देता हूं, देखना अब ध्यान से. ये पहला क्यूब था हमारा, ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब है, ये चौथा क्यूब है, 4 हो गए ना, ये 5वां क्यूब है और ये 6ठा क्यूब है. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6. इस तरह से 6 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइंट करा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. हर क्यूब की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर. तो लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी. क्योंकि क्यूब है सारे के सारे क्यूबों को जोड़ देंगे अगर हम लोग. अगर मैं 2 क्यूब को भी जोड़ देता हूं तो कौन सी फिगर बनेगी, क्यूबॉइड ही तो बनेगी. सोचो, तो इस तरह से हर क्यूब जो है उसकी सारी साइड सेम होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई. तो जब मैं क्यूब्स को ऐड करूंगा, मैंने 2 क्यूब्स को एक साथ लगा दिया तो क्या बदला, लंबाई बदलेगी, केवल लंबाई बदली. 4 + 4 कितनी होगी, लंबाई होगी 8. पर एक बात सोचो, क्या चौड़ाई और ऊंचाई बदलेगी, नहीं. ऊंचाई तो सभी की कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी और चौड़ाई भी सबकी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी. समझे. तो 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है. तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 को 6 बार करो, 24 सेंटीमीटर. तो ये क्या बना, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया एक. इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो अभी हमने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था ना, क्या होता था, 2LB + BH + HL, यही पढ़ा था. तो ये हो गया 2. L कितना है, 24. B कितना है, 4. अब B कितना है, 4. चौड़ाई और ऊंचाई 4 4 है तो 4 गुना 4, ऊंचाई 4, लंबाई 24. तो ये हो जाएगा 2. 24 गुना 4 करोगे 96, 16 और 96. 90 + 90 कितना हो गया, 180. 180 + 16 कितना हो गया हमारे पास, 196. और 6 + 4 कितना हो गया, 12. तो ये हो गया 208. तो ये 2 गुना में कितना आ गया, 208. 208 का दुगना करोगे तो 416 हमारा आंसर हो जाएगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर. ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर.
ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, छत्तीसगढ़ सीसैट 2018 का क्वेश्चन है, राइट। और उसके बाद दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारा रेक्टेंगल और क्यूबॉइड को मिला के बनाया गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक प्लॉट है जिसकी साइड 3 मीटर और 2 मीटर है, उसमें गड्ढा खोदा जाता है 1 मीटर का। तो भाई एक प्लॉट था, देखो ये इस तरह से मान लो ये एक प्लॉट था, ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट के अंदर गड्ढा किया गया, कितना गड्ढा किया गया, 1 मीटर तक का, 1 मीटर तक गड्ढा किया गया, 1 मीटर तक की इसमें से क्या निकाली गई, सॉइल निकाली गई। बोल रहा है इसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो इसमें से सॉइल कितनी निकलेगी, सॉइल का मतलब एक बात बताओ, जब मैं इसको खोदूंगा तो ये कौन सा शेप ले लेगा, ये सब क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का शेप ले लेगा ये, हाँ या ना। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, LBH। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना आ गया, 6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इतना सॉइल हमने निकाला है, राइट, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट से। अब क्या बढ़ रहा है, देखो आगे समझो। द सॉइल टेकन आउट वाज यूज्ड टू फॉर्म बाउंड्री ऑफ सैड प्लॉट टू बी हाइट 1/2 मीटर होगा ये, विद द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द बाउंड्री विल बी। चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या हो गया इसमें, चल रहा है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ये सॉइल निकली है ना, इस सॉइल से हमें क्या करना है, इस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, इस प्लॉट के चारों तरफ हमें क्या बनानी है, इस सॉइल से बाउंड्री बनानी है। इस तरह से हम बाउंड्री बनाएंगे चारों तरफ। तो बोल रहा है कि बाउंड्री की हाइट कितनी रखनी है, आधा मीटर, ठीक है, हाइट रखनी है आधा मीटर, ठीक है। तो इसकी मोटाई, थिकनेस पूछ रहा है, थिकनेस कितनी होगी। अब देखो ध्यान से समझना, बाउंड्री लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ लंबाई पे भी बाउंड्री लगेगी, दोनों साइड ही लगेगी ना लंबाई पर। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि बाउंड्री की जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, यहां पे लिखना वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री, वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री। तो पहले मैं निकाल रहा हूं लेंथ के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम, लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो लेंथ कितनी है, 3 मीटर लंबाई है लेंथ की, और इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, आधा मीटर, ठीक है। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूं, वॉल्यूम लेंथ में जो लंबाई है, उस लंबाई में इस दीवार की वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई। हमें लंबाई पता है 3 मीटर है, ऊंचाई पता है आधा मीटर है, पर हमें चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई ही हमें निकालनी थी। तो इस चौड़ाई को मैंने मान लिया x। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, चौड़ाई को मान लिया हम लोगों ने x। तो ये जो तुम्हारे पास वॉल्यूम आया है, ये केवल एक दीवार का वॉल्यूम आया है, एक दीवार का। ऐसी कितनी दीवार हैं, 2 दीवारें हैं। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना, कि मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x। 3x ये वॉल्यूम आया है कौन सी बाउंड्री का, जो कि लंबाई के अलोंग है, लंबाई वाली का। अब चौड़ाई वाली का भी निकालना पड़ेगा, चौड़ाई वाली का मैं कलर चेंज कर लेता हूं जरा, ठीक है। तो चौड़ाई वाले का वॉल्यूम निकालोगे ब्रेथ के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आएगा, लंबाई कितनी है, चौड़ाई मतलब चौड़ाई भाई L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये लंबाई क्या है, एक्चुअल में इसकी चौड़ाई होगी। चौड़ाई कितनी दे रखी है भाई इसकी, 2, तो ये हो जाएगा 2। ब्रेथ हमने मानी है x, ऊंचाई हो जाएगी आधा। तो ये एक दीवार का आया है, ऐसी कितनी दीवार है, 2 दीवारें हैं, तो मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x। यहां मैं लिख रहा हूं ये आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है मेरे दोस्तों।
तो बाउंड्री बाउंड्री की टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, बाउंड्री का टोटल वैल्यू टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 3x प्लस 2x, कितना आ जाएगा बच्चे 5x। ये टोटल वो क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है बाउंड्री का। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री कितना आ गया 5x। अब ध्यान से बात को समझना, अब ध्यान से बात को समझना कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ बाउंड्री। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा एक बात बताओ, बाउंड्री हमने किससे बनाई है, बाउंड्री हमने बनाई है किससे, सॉइल से। तो जितनी हमने मिट्टी निकाली थी वो सारी मिट्टी ही तो लगाई है हमने यहाँ पर। तो जितना मिट्टी का वॉल्यूम होगा उतना ही बाउंड्री का वॉल्यूम होगा। तो मिट्टी का वॉल्यूम कितना था 6 मीटर क्यूब, बाउंड्री कितना आया 5x। तो हमें x चौड़ाई, x क्या था चौड़ाई थी, इस x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6/5। आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार रिपीट करके और देख लेना। नाउ मूव करते हैं आगे, चल भाई आगे, ओके आ गया। अब ये है तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दो। क्वेश्चन में बोल रखा है सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 14 सेंटीमीटर, its total surface area is 96 centimeter square, then find the length of stick that can be placed inside the box, maximum length, then find the maximum length of stick that can be placed inside the box। maximum length जैसी भी आए, जैसे ही लिखा आएगा हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना होता है, हमें क्या निकालना होता है, डायगोनल। अब ध्यान से देखो, हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इनका सम दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमें टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 96 दे रखा है, हमें डायगोनल निकालना है। तो बेटा पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस में होता है टोटल सरफेस एरिया। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तो इन सब का सम कितना है 14, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, ये क्या है डायगोनल, मतलब डायगोनल का स्क्वायर है ये, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, डायगोनल का होल स्क्वायर है। टोटल सरफेस एरिया कितना है 96, 14 का स्क्वायर करोगे 196, 96 यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100, डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 10। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आई होगी। सेशन कैसा लग रहा है बताना मुझे कमेंट कर जरूर। और जाते जाते मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये जो बैचेस है ये स्टार्ट हो चुके हैं, ज़्यादा लेट मत करो, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर दिसंबर ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मिनिमम 4 महीने चाहिए सी सेट को पढ़ने के लिए भी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा सी सेट में, मुझे बस 2 से 3 घंटे दे दो दिन के, डेली मैं इसी बैच में तुम्हारी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे टेस्ट करा दूंगा, सब कुछ इसी बैच में करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन डाउट भी लिया जाएगा, और ऑफलाइन में तो देखो मज़ा ही अलग है। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, मिलते हैं फिर।